क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूफ करना। इसके लिए आपने सबसे पहले सीखा टेस्ट नंबर 1 हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। उसके आपने एग्जांपल किए, क्वेश्चन किए। नेक्स्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 क्या बोलता है? कोशी एनवा रूट टेस्ट। कोशी एनवा मूल परीक्षण। टेस्ट नंबर 2 कोशी एनवा रूट टेस्ट। कोशी का एनवा मूल परीक्षण यानी 2 नंबर टेस्ट आपका कोशी का एनवा रूट टेस्ट है। अब इसको ये टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले लिमिट n से इन्फिनिटी un की पावर 1/n। अगर ये 1 से बड़ा हो तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। अगर ये 1 से छोटा हो तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट। अगर ये बराबर 1 हो तो दिस टेस्ट फेल। टेस्ट नंबर 2 क्या बोलता है? कोशी का एनवा रूट टेस्ट। लिमिट n से इन्फिनिटी un आपको गिवन होगा या सीरीज दी होगी, आपको उसका 1/n करना होगा। आपको फिर आपको चेक करना है कि ये वैल्यू जो आ रही है ये 1 से बड़ी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है या 1 के बराबर आ रही है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आए तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आए तो होती है सीरीज कन्वर्जेंट। यदि ये 1 के इक्वल आती है सीरीज तो लिखते हैं दिस टेस्ट फेल हो जाता है यहाँ पे टेस्ट। प्लीज स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। 1/1 + 1/n की पावर n² un। आपको इसमें डायरेक्ट सीरीज दी हुई है, un दिया हुआ है। आपको टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको देखना है कि टेस्ट नंबर 1 लगे या टेस्ट नंबर 2 लगे। जो टेस्ट नंबर 2 है उसका पहचान क्या होती है कि जब भी आपको टेस्ट नंबर 2 करना है उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर पावर में आपको जहां भी n दिखाई दे तो वहां आप कोशी का एनवा रूट टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पावर में n दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब दूसरा जो टेस्ट है वो लगेगा यहाँ पे कोशी का एनवा रूट परीक्षण। वो क्या होता है? सबसे पहले आप उस टेस्ट के लिए un फाइंड करते हैं। un आपको डायरेक्ट दे रखा है n²। अब आपको क्या करना है? un की पावर करना है 1/n। जब पावर करोगे 1/n तो इधर भी पावर हो जाएगी 1/1/n, तो यहाँ बचेगा n। यहाँ पावर करोगे 1/n तो यहाँ n² है तो नीचे n बच जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसकी लिमिट लगानी है। लिमिट लगाओगे आप n से इन्फिनिटी। n से इन्फिनिटी लिमिट लगेगी तो इस पे लिमिट लगाओगे तो 1/n इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 लिमिट लगाने के बाद में इसकी जो वैल्यू होती है 1 + 1/n की पावर n, इसकी वैल्यू होती है e। अगर विद साइन उल्टा आ जाए, लिमिट हो n से इन्फिनिटी, विद साइन उल्टा आ जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो e होती है। विद साइन उल्टा इसका मतलब इसकी वैल्यू e है तो 1 में e, और e की वैल्यू जो होती है वो 2718। अब e की वैल्यू पुट करेंगे, e की वैल्यू है 2.718। ये क्या आ रही है वैल्यू? 1 से छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या है? लिमिट n से इन्फिनिटी un की पावर 1/n, ये छोटा आ रहा है 1 से। जब 2 नंबर टेस्ट आपका ये बोलता है कि जब 1 से छोटी आती है वैल्यू तो सीरीज जो होती है इज कन्वर्जेंट होती है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको un देखना है। un क्या बन रहा है? अगर un के अंदर पावर में आपको n दिखाई दे तो 2 नंबर टेस्ट लगाना है आपको कोशी का एनवा रूट टेस्ट।
जब कोशी का एनवा रूट टेस्ट लगाओगे आप, उसके लिए सबसे पहले आपको यूएन चेक करना है। अगर यूएन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने बना लेंगे। फिर आपको क्या करना है, दूसरे टेस्ट के लिए, कोशी का एनवा रूट टेस्ट के लिए 1/n करना है पावर। यूएन बनाने के बाद में 1/n करोगे तो दोनों साइड 1/n हो जाएगा। इधर n स्क्वायर है तो इसका मतलब 1/n बचेगा इधर। अब इसकी जो वैल्यू होती है, लिमिट लगानी है n से इन्फिनिटी के लिए। लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू e बन जाएगी। e की वैल्यू जो होती है 2.718 होती है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू चेक करते हैं, ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, बराबर आ रही है या बड़ी आ रही है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अगर ये 1 के बराबर आ जाती तो दिस टेस्ट फेल हो जाता, फिर दूसरा तीसरा टेस्ट लग जाता है इस पे। तो इसलिए आपको चेक करना है लिमिट n से इन्फिनिटी un की पावर 1/n, ये 1 से लेस देन होगी तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। प्लीज स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस 1 - 1 की पावर n स्क्वायर un आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सीरीज के अंदर। आपको चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें टेस्ट कौन सा लगेगा। टेस्ट नंबर 1 तो बाहर n बचना चाहिए, वो नहीं बच रहा, इसलिए मतलब पहला टेस्ट नहीं लगेगा। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि पावर में जब भी आपको n दिखाई दे तो आप कोशी का एनवा रूट टेस्ट लगाओगे, यानी टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे अपने और इसको सोल्व करेंगे। अब un आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो un लिख लेते हैं 1/n स्क्वायर। अब कोशी का एनवा रूट टेस्ट ये कहता है कि आपको कि un की पावर करो 1/n, तो दोनों साइड पावर हो जाएगी 1/n। यहाँ पावर करोगे 1/n तो 1n बचेगा ओनली। अब आपको ये टेस्ट बोलता है कि इसकी लिमिट लगाओ। लिमिट लगाएंगे n से इन्फिनिटी, तो un की पावर 1/n, लिमिट n से इन्फिनिटी 1/n की पावर n। जब इस पे आप लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू e नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके विद साइन उल्टा होना चाहिए। विद साइन उल्टा नहीं आ रहा, यानी माइनस नहीं आ रहा, तो अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको बनाएंगे 1 - 1/n की पावर -n कर देंगे और उस ऊपर पावर -1 कर देंगे। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस n, वापिस यही चीज बन जाएगी। इस चीज को ये चीज लिख सकते हैं अभी। तो सबसे पहले n से इन्फिनिटी, अब लिमिट लगा दी आपने। लिमिट लगाने के बाद में इसकी जो वैल्यू है वो विद साइन उल्टा आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू e हो चुकी है और e के पावर में क्या है, इनवर्स, यानी 1/e। जब 1/e की वैल्यू क्या होती है, 1/2.718, जो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या किया, सबसे पहले आपको un दिया हुआ था, आपको टेस्ट लगाना है। आपने अभी 2 ही टेस्ट किए हैं। एक तो टेस्ट नंबर 1 किया आपने हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, एक दूसरा टेस्ट किया आपने कोशी का एनवा रूट परीक्षण। अब पहला टेस्ट लग नहीं सकता क्योंकि अब पावर बार n चाहिए आपको, तो n मिलेगा नहीं आपको। इसलिए पावर में जब भी n आता है तो अपने कोशी का एनवा रूट टेस्ट लगाते हैं। जब टेस्ट लगाएंगे un पे तो 1 - 1/n की स्क्वायर, इस पे टेस्ट लगाते हैं तो 1/n करते हैं तो दोनों साइड 1/n किया जाता है। तो इधर n स्क्वायर थी तो इधर n बच गया। अब आपको क्या लगानी है, इसकी लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने के बाद में इसको हल करना है। हल करने के बाद में अगर ये 1 से छोटा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर ये 1 से बड़ा आता तो डाइवर्जेंट होती, अगर ये 1 के बराबर आता तो दिस टेस्ट फेल हो जाता है। प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। सीरीज दी हुई है आपको 2 की पावर स्क्वायर 1 की स्क्वायर -2/1 के इनवर्स प्लस 3 की पावर 3/2 की पावर 3 -3/2 प्लस 4 की पावर 4/3 की पावर 4 -4/3 -3 प्लस डैश डैश डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये सीरीज आपको दे रखी है, इसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। इसमें un आपको नहीं दे रखा, तो सबसे पहले अपना टारगेट होता है un बनाते हैं अपने, उसके बाद में टेस्ट लगता है। तो सबसे पहले un इसमें बनाएंगे अपने। un बनाते हैं तो पहला पद 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, इसका मतलब n + 1 की पावर 2
3 4 यानी पहला पद कितना हो गया 2 2 से सीरीज स्टार्ट होती है तो n+1 लिखते हैं n+1 लिखते हैं अपॉन में 1 से जब सीरीज स्टार्ट हो रही है अपॉन में तो 1 से जब सीरीज स्टार्ट होती है तो अपने n लिखते हैं उसकी पावर 2 3 2 से जब सीरीज स्टार्ट होती है तो n+1 लिखते हैं। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे उसके बाद सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है तो n+1 अपॉन में 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 2 3 यानी n की पावर -1 -2 और -3 तो ये पावर हो जाएगी -n। ये आपने un पद बनाया। अब आपको टेस्ट लगाना है इस पे, इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है तो इसके लिए अपने प्रूफ करते हैं कि टेस्ट नंबर 1 नहीं लग सकता, यहाँ पे टेस्ट नंबर 2 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ -n पावर में आपको n दिखाई दे रहा है, पावर में n दिखाई दे रहा है तो आपको कोशिका एनवा रूट फिक्सन टेस्ट लगाना होता है तो अपने लगाते हैं। इसको सबसे पहले अपने इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ n+1 आ रहा है तो n कॉमन लेंगे तो n+1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1+1/n की पावर n+1 अपॉन में n+1 माइनस n यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1+1/n अपॉन में n की पावर -n। अब ये कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में un 1+1/n n+1 1+1/n की पावर -n। इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास ये टर्म आ गई। अब इसके आने के बाद में अपने un बन गया ये आपके पास। un बनने के बाद में अपने इसका 1/n करते हैं पावर 1/n करने के बाद में आपके पास 1+1/n n 1+1/n माइनस 1+1/n यहाँ माइनस इनवर्स, यहाँ पावर 1/n की, यहाँ पावर 1/n की तो ये n कैंसिल हो गया, यहाँ -1 आ गया। अब इस पे आपको लिमिट लगानी है। प्लीज योर स्क्रीनशॉट 1/n आपने ये बनाया, जब 1/n करोगे तो -1 आ जाएगा। -1 आने के बाद में इसकी लिमिट लेनी है, un लिमिट लोगे un की पावर 1/n लिमिट लगाओगे तो इधर भी लिमिट लग जाएगी n से इन्फिनिटी तो 1+1/n की पावर n लिमिट n से इन्फिनिटी 1+1/n माइनस लिमिट n से इन्फिनिटी 1+1/n की पावर -1। जब इसकी लिमिट लगाते हैं तो विद साइन उल्टा आ रहा है ये, इसका मतलब इसकी लिमिट लगा के इसकी तो वैल्यू आ जाएगी e, इसकी वैल्यू लिमिट लगाओगे n की जगह 1/n इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो 1 बन जाएगा ये, -1 अपॉन में 1/, इसकी लिमिट लगाएंगे n की इन्फिनिटी तो ये 1 बन जाएगा तो e -1 की पावर -1। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में e की पावर -1, ये वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी आएगी। क्यों आएगी छोटी? क्योंकि e की वैल्यू जो होती है वो 2.718 जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। तो छोटी होते ही टेस्ट क्या बोलते हैं? सीरीज इज कन्वर्जेंट। सबसे पहले आपको एक सीरीज दी हुई थी, उसका un पद बनाया आपने, पद बनाने के बाद में आपने उसको सोल्व किया, un को सोल्व करने के बाद में 1/n किया, 1/n करने के बाद में आपने चेक किया कि 1 से छोटा आ रहा है, बराबर आ रहा है या बड़ा आ रहा है। अगर 1 से छोटा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, 1 से बड़ा आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अगर बराबर 1 क्या जाता है तो दिस टेस्ट फेल हो जाता है, तो ये टेस्ट नहीं लगता तो कोई और टेस्ट लगता। इसलिए आपने अभी तक 2 टेस्ट किए, दोनों के आपने एग्जाम्पल कर लिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की व्यू से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है ये। थैंक यू, प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट।